राधे राधे। आज हम पैरों को गरम करके पेट को मुलायम बनाएंगे और सिर को ठंडा करेंगे। एक कहावत है, आप सभी ने सुना होगा कि पैर गरम, पेट मुलायम और सिर ठंडा। तो सिर्फ और सिर्फ हम आज पैरों पर ध्यान देंगे और पैरों पर ही ध्यान देने से आप अपने पेट को भी मुलायम बना सकते हैं और सिर को भी ठंडा कर सकते हैं। करना कैसे है, क्योंकि हमारे जो पैर के तलवे हैं, हम इसमें हमारे सभी बॉडी, पूरी बॉडी के एक्यू पॉइंट्स होते हैं। ये जो हमारी पैर के तलवे में जो कर्व बना होता है, ये हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत से कनेक्टेड होता है। इसका एक्यू पॉइंट्स हमारे तलवे में हो गया, छोटी आंत का और बड़ी आंत का। इसी तरह से हमारी मूत्राशय का हो गया, हमारे लंग्स का हो गया, हमारे ब्रेन का हो गया और हमारे किडनी का हो गया, आमाशय का हो गया, लीवर का हो गया। ये सभी एक्यू पॉइंट्स आपके पैर के तलवे में है। कौन सा सटीक तरीके से कौन सा एक्यू पॉइंट्स आपका किस जगह पर है, वो आप गूगल से सर्च कर लेना, आप कहीं से भी देख सकते हैं। उसी तरह से हमारे हाथ की हथेली में भी होता है। लंग्स का हमारे यहाँ पे होता है, लंग्स, हार्ट, आमाशय, किडनी हो गया यहाँ पे। उसी तरह से हमारी छोटी आंत और बड़ी आंत का होता है, ये हमारे मूत्राशय का हो गया, ठीक है, जो जल तत्व का होता है। उसी तरह से हमारा यहाँ पे अंगूठे में हो गया हमारा ब्रेन का। इसी तरह से हमारी हाथ की हथेली और पैर के तलवे में हमें हमारे सभी एक्यू पॉइंट्स पाए जाते हैं। लेकिन हमें नहीं पता है कि हमारा कौन सा एक्यू पॉइंट्स कहाँ पे है। सिंपल तरीका है, आपको करना क्या है, आपको कोई भी घी तेल लेना है, शुद्ध घी तेल, घर का बना घी ले लो, या फिर तिल का तेल ले लो, ठीक है, या फिर सरसों का शुद्ध तेल ले लो। उसे अपने पैर के तलवे में सोने से पहले रोजाना लगाना है। तलवे में इसकी मालिश करनी है, सिंपल तरीके से, आसानी से, आराम से, सिंपल तरीके से। सिर्फ जब आप सोने से पहले इस तरह से मालिश करते हैं घी या तेल से, तो आपकी जो पूरी बॉडी की जो दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी। चाहे आपको समस्या वायु तत्व के ज्यादा बढ़ने से आपकी बॉडी के अंदर गैस बनी हुई है, जॉइंट में पेन है, वो भी धीरे धीरे समाप्त होगी। आपको लंग्स से रिलेटेड समस्याएं हैं, तो इस तरह से बैठे बैठे थोड़ा सा ढोलक ताली बजाया करो दोनों पैरों में, ठीक है। तो आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। पेट अच्छे से साफ नहीं होता है, जो आपके पैर में कर बना होता है, इस तरह से या तो ताली बजा लो या फिर आप कांसा, जो कांसा, तांबा, पीतल, इसमें से अगर आपको कांसा मिल जाए, कांसा धातु होता है, उसका कोई भी बर्तन वगैरह ले लो, उससे इस तरह से मालिश करो अच्छे से। इससे आपकी जो बॉडी के अंदर टॉक्सिन है वो बाहर निकलेंगे और पैर भी गर्म होगा। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी बोला है, जितने भी आप किसी भी किताब में पढ़ लेना, सभी में लिखा है कि पैरों को हमेशा गर्म करके रखना चाहिए। और सिंपल सा तरीका है, अगर आपने पैर गर्म कर लिए तो आपका पेट भी मुलायम हो जाएगा और सिर भी ठंडा रहेगा। सिर से रिलेटेड जो भी समस्या है वो भी आपकी समाप्त होने लगेंगी। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है या फिर हम खड़े होकर काम करते हैं, तो आजकल समस्या आती है कि एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द होता है। एड़ी के दर्द के लिए भी यही है, या तो आप एडी के यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट को दबा लो, ठीक है, या तो इस पहले पॉइंट को इस तरह से बैठे बैठे दबाओ, नहीं तो फिर पकड़कर पैर को इसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब हमारे अंदर बॉडी के अंदर जल की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है, तब हमें ये समस्याएं आती हैं। मूत्राशय की समस्या हमें तभी आती है जब हमारी जल की समस्या हमारी बॉडी के अंदर बढ़ती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर आपका शरीर का कौन सा तत्व है? तो आप अपना तत्व, किस माह में आपका जन्म हुआ है, आप उससे भी अपने तत्व को जान सकते हैं। जल्दी ही कोई वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे कि किस माह में जन्मा हुआ व्यक्ति किस तत्व का होता है। जैसे कि अब पौष का महीना चला हुआ है, पूष का महीना चला हुआ है, लोकल भाषा में पूष बोलते हैं, वैसे पौष महीना बोलते हैं उसे। ये है हमारा वायु तत्व का। जो इस महीने के जन्मे हुए लोग होते हैं, ठीक है, वो होते हैं वायु तत्व वाले। इन्हें कोई ज्यादा दबाकर नहीं रख सकता है। ये चंचल होते हैं, गतिशील होते हैं, एक जगह पर टिकना नहीं चाहते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं ये लोग, ठीक है। अगर इन लोगों ने समय पर अपना ध्यान नहीं दिया तो इन्हें लीवर से संबंधित समस्याएं आती हैं। ये जो आईसाइड का वीक होना या फिर हमारी पेट साफ ना होना, गैस बनना, ये भी इस महीने वाले लोगों को बहुत ज्यादा होती है समस्याएं। क्योंकि हमारी जो आईसाइड है वो हमारे लीवर के खराब होने से भी हमारी आईसाइड
वीक होती है। तो अपनी वायु को कैसे बैलेंस करना है? एक तो तरीका हो गया आप थोड़ा खुले में रहिए। वायु को जब बैलेंस करना होता है तो हमें खुले में, आसमान के नीचे होना होता है। आकाश हमारा वायु को कंट्रोल करता है। दूसरा तरीका है, आप डार्क ब्राउन या फिर व्हाइट कलर के कपड़े पहनना शुरू कीजिए, अगर आपको दिक्कत है तो। दिक्कत नहीं है तो आप नॉर्मल जैसी आपकी लाइफ चली हुई है वैसे रहिए, ठीक है। या फिर आप अपनी घर की जो रसोई है, अपने जो कपड़े हैं, उन्हें बैलेंस करो। हाथ के बने कपड़े पहनने की कोशिश करो। कम से कम सर्दियों में तो हम हाथ के बने हुए स्वेटर वगैरह पहन सकते हैं, सॉक्स पहन सकते हैं हाथ के बने, ठीक है। इससे भी हमारी वायु बैलेंस होती है। या फिर आप घर के जो मसाले हैं, सिर्फ सुबह और शाम 10 मिनट देना है। 10 मिनट में आप अपनी वायु को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ तक कि आप अपने पूरे परिवार की वायु को भी कंट्रोल कर सकते हो, अपने पूरे परिवार को भी एकजुट बना सकते हो। परिवार के अंदर जो पहले जो मधुरता थी, एक सॉफ्टनेस थी, एक जो लगाव था, जो आजकल नहीं रहा है, वो भी आप फिर से दोबारा ला सकते हैं। क्योंकि जो आप मसाले डालते हो सब्जी में, वो मसाले आप अपने घर में सिलबट्टे पर पीसना शुरू कर दिए। जैसे धनिया हो गया, साबुत लाल मिर्च हो गई, साबुत नमक हो गया, उससे और हल्दी हो गई। हल्दी को तो एक दिन बना के रखना होता है, 10-15 दिन वो चल जाती है, ठीक है। बाकी जो और मसाले हैं, छोटे मोटे जो भी आप मसाले सब्जी में डालते हो, उसे सिलबट्टे पे पीसिए, ठीक है। या फिर सुबह के टाइम पीस लो, या फिर 2 टाइम का 1 टाइम पीस लो, कैसा भी कर सकते हैं। इससे भी आपकी वायु कंट्रोल होती है। आपके अंदर कितनी भी नेगेटिविटी है, आप हमेशा पॉजिटिवनेस के तरफ जाओगे, आपके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। आपने सुना होगा कि जो बड़े बड़े साधु संत होते हैं, वो कैसे भाप लेते हैं कि ये आपदा आने वाली है, सामने वाले को ये दिक्कतें हैं। वो सिर्फ और सिर्फ वायु को अपनी को कंट्रोल करके रखते हैं। वायु के कारण ही वो सामने वाले की मनोदशा को जान लेते हैं। उसी तरह से हमें ज्यादा चलो इन चीजों में तो नहीं पड़ना है, लेकिन अगर हम अपने आप को स्वस्थ रखना है तो सबसे जरूरी है अपनी वायु को कंट्रोल करने की, वायु को बैलेंस करने की। वायु को बैलेंस आपने घर के मसालों से बैलेंस कीजिए। और जिन्हें लीवर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, आप एक्यूपॉइंट्स का भी काम कीजिए, टाइपिंग भी कीजिए। मैं ये नहीं कह रही जो भी आप काम करें वो कीजिए, लेकिन लीवर से को ठीक रखना है तो हाँ, एक तो जो गुड़ होता है, गुड़ हमारे लीवर को ठीक करने में बहुत ही सहायक है, लेकिन वो गुड़ शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध गुड़ आपको कैसे पहचान होगी? जो गुड़ है वो सुखड़ा हुआ में होगा। कोई भी सुखड़ी हुई चीज आप खाओगे, उससे आपकी वायु कंट्रोल होगी, ठीक है। लीवर बढ़ रहा है ना, ठीक है, आपको बड़ी हुई चीजें नहीं खानी है, सर्दियों में खासकर। और सर्दियों में देखा होगा चलन हमारा, छोटी छोटी गोल चीजें जो होती हैं उनका खाने का चलन होता है। जैसे बाजरा गोल होता है, सर्दियों में बाजरा खाया जाता है, तिल खाया जाता है, ठीक है। तिल के लड्डू बनाए जाते हैं मकर संक्रांति पर। मकर संक्रांति पे क्यों बनाए जाते हैं? वो तो हम दिवाली पे भी बना सकते हैं, लेकिन ये हमारे शास्त्रों में है, क्योंकि ये लॉजिक के साथ जोड़ा गया है। हम बाजरा हुआ, तिल हुआ, या फिर गोल सब्जियां हो गई, जैसे मूली, सॉरी मूली तो लंबी होती है, मूली और गाजर से बचना है पौष के महीने में, ठीक है। गोल जो सब्जियां हैं उनका सेवन करना है। सलगम आती है, सलगम हो गया, गोभी हो गया, मटर हो गया, मटर भी अच्छी है सब्जियों में। इसी तरह से आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है।